Hello everyone out there. So today we are finally going to discuss class 12 history important question for the board examination of 2026. Okay, so this is like one of the most requested video. Okay, so yesterday I uploaded economics video, so everyone watched that and gave so much love, and I appreciate that. But everyone was saying constantly, please upload history, please upload history. Even on the Instagram also I was getting so many DMs. So here we are. Okay, so let us begin. Okay, so now first of all what we will do, we will रिव्यू, हम एक एक क्वेश्चंस वन बाय वन करके देखेंगे and सबसे पहले जो लोवेस्ट होगा सबसे कम मार्क्स वाले, वहाँ से शुरू करके we will go to the highest. Okay, and also I would like to tell you one more thing, that if you will you know be curious, or if maybe you are wondering that how I know these questions are important, so here is my answer for you. Okay, or even if you are not curious, I would then also like to clarify from my end. Okay, तो क्या है ना गाइज, हाउ आई नो कि दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, मैंने जो आप लोगों के प्रीवियस ट्रेंड्स हुए हैं, आप लोगों के जो प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं, उसमें आई हैव ट्राइड टू फाइंड वन थिंग विच इज कॉमन. ओके, तो जो कॉमन है वो रिपीटेडली चीज़ें जो होती है ना, कुछ कुछ टॉपिक गाइज वो रिपीटेड होती है हर साल में, वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. तो इफ़ वो काफ़ी सालों से रिपीट हुए जा रहे, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल रिपीट अगेन. ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी जज कि ये इंपॉर्टेंट है. इफ़ आप किसी भी ट्यूटर को कहो, या किसी भी टीचर को कहो, प्रोफेसर को कहो, तो नो वन सेज यू कि अरे ये तो एकदम तू लिख के ले ले, आएगा ही आएगा. नो, नो वन सेज लाइक दैट. लेकिन क्या होता है कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एक वो जब हम पेपर एनालाइज करते हैं तो वी गेट टू नो कि यार ये चीज़ तो बार बार रिपीट हो जा रही है. एंड ऑफकोर्स बोर्ड एग्जामिनेशन वाले जो हैं आपके, नो वन वॉन्ट्स टू फेल यू, राइट. उनको भी ये है कि बच्चा निकल जाए, क्रैक कर ले एग्जाम. ओके, so that they also follow some sort of pattern, they also follow some sort of formulas. Okay, so we have to just crack that कि क्या important consider किया जा रहा है इतने सालों में. तो वो जाहिर सी बात है, वो it is very obvious कि वो इस साल भी important consider किया जाएगा. अब now one more thing, I am not saying that these are the important question or this is the question paper. I am not saying that. Okay, you have to be very mindful about it. These are the important questions, जिसका मतलब ये होता है कि बहुत हाई चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मैं क्वेश्चन अभी आपको डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, वो आपके क्वेश्चन पेपर में अराइव होगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट होगा, आपको वो दिखेगा. मगर ऑफकोर्स इसके साथ साथ काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए यू हैव टू prepare very you know ग्रेटली फॉर एवरीथिंग. अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ो. इट्स नॉट जस्ट कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो. वॉट आई एम सेइंग दैट दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी बार हमेशा देखा जाए तो पूछा ही गया है. तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो अभी भी पूछा जाएगा, बिकॉज दे ऑल्सो फॉलो सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले. ओके, तो लेकिन इसके साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले सबसे अच्छी तरह से ये चीज़ें करनी है. ओके, सो लेट अस फाइनली बिगन. ओके 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 ओके, सो एज आई सेड कि हम एक एक चीज़ों से डिस्कस करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जो भी होंगे वो धीरे धीरे हम देखेंगे. ओके, सो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना गाइज, दिस इज़ अ 1 मार्क्स क्वेश्चन. यानी कि किस में आ सकता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये वन वर्ड आंसर में आ सकता है, नेम इट. ओके, आइडेंटिफाई, ईयर पूछा जा सकता है. लाइक बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आप समझ गए होंगे, ये जो मैंने इतने क्लियरिफाई किया कि नेम, आइडेंटिफाई या ईयर, कुछ भी एक चीज़ पूछी जा सकती है जस्ट फॉर द 1 मार्क्स. ओके, तो जो MCQs में most repeated questions are these are the this one. Okay, first one क्या, in which year did the revolt of 1957 take place? You have to just write its year. Okay, okay, after that, who led the Dandi march? Okay, in which year was India partitioned? आफ्टर दैट, हु फाउंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इफ देखो, अगर आप लोगों ने अब तक तो पढ़ाई हो जानी चाहिए, इफ आप लोगों ने पढ़ाई की है तो इसके आंसर्स आपको खुद आ रहे होंगे लाइक माइंड में, एज मच एज आई कैन इमेजिन, है ना. तो आपको वो भी एक एक करके आप देख सकते हो. ठीक है, आफ्टर दैट, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ओके, नेम द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857. Who was the leader of Nazi party? Name the policy introduced by Lord Dalhousie. Okay, and another one is, who started the non-cooperation movement? And 10th question, which is,
व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मैंने 10 क्वेश्चंस तो बताए, ओके, बट आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछा एग्जैक्टली यही आएगा, ओके। इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, फिलअप सोच सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कहा गया होगा करने, कोई चीज़ आपको ईयर बताना होगा, एक सेंटेंस एक वर्ड में आई मींट आपको उसका आंसर देना होगा, ओके। नेम बताना होगा, जैसे कि हु लाइक द दांडी मार्च, ऐसे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, देखो आपको डेफिनेशंस बतानी होगी, आपको एक एग्जांपल देना या फिर कोई एक 1 पॉइंट लिखना। आपने एग्जांपल, आपने डेफिनेशन लिखा, यू हैव टू राइट लाइक दिस, ये डेफिनेशन हो गया हमारा, हमने वहाँ पे अपना 1 पॉइंट जस्ट लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 2 मार्क्स की चीज़ों में भी ये भी सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू हम कह सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे पूछा जाता है काफ़ी चीज़ें, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म से रिलेटेड पूछा जाता है। आफ्टर दैट व्हाट इज़ imperialism, colonialism, fascism, okay, communalism, after that apartheid, if I pronounce it right, dictatorship, after that cold war, okay। तो ये सब चीज़ें हैं जो, तो देखो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको वॉट करके इतने क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अलग तरह से लिखी होगी, ठीक है। एक चीज़ को ही हम बहुत से वेज में बोल सकते हैं, इफ़ यू नो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यू हैव इंग्लिश इन 12th ऑफ कोर्स, राइट। तो वहाँ पे आपने पढ़ा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो एक चीज़ को बोलने के काफ़ी तरीके होते हैं। तो दे विल आस्क यू सेम थिंग, बेसिकली नेशनलिज्म ही पूछा जाएगा, लेकिन उसको किसी और तरह से पूछा जा सकता है, ओके। कोलोनियलिज्म आपको किसी और तरह से पूछा जाए, बट ऑल यू हैव टू डू इज राइट दीज ओनली, ओके। वहाँ पे कहीं ना कहीं जस्ट हैव टू गेट कि पूछा क्या जा रहा है, बट लाइक इफ लाइक आई होप आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट आई एम सेइंग ना, ठीक है, मैं आराम से और काफ़ी अच्छे से फिर से बता दी हूँ, ओके। देखो अब क्या होगा, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, ठीक है, मुझे नेशनलिज्म पता है कि क्या होता है, ठीक है, ओके, मुझे पता है ये चीज़। अब मैं इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे वो कोई भी चीज़ पूछता है नेशनलिज्म से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चंस और होंगे, जैसे कि सपोज समवन इज आस्किंग मी व्हाट इज लाइक हिस्ट्री, okay, okay, I explain them what is history, but they can also tell me what you know about history, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन हुआ, बट आई आस्क डिफरेंटली, ठीक है। तो इस तरह से आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, कि ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ आपको घुमा के पूछी जाएगी, बट दीज आर दी very very repeated and very very important questions for 2 marks questions, okay। Okay, let us move forward। हम्म, ओके। नाउ 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, इसमें देखो शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हमें पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको लाइक आई वुड नॉट से 3, बट इफ़ ये 4 मार्क्स के लिए है तो यू हैव टू एटलीस्ट राइट 4 पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखा जाएगा, एंड इफ़ यू विल आस्क मी एंड इफ़ यू विल एनालाइज द क्वेश्चंस पेपर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो शॉर्ट नोट्स में स्वदेशी मूवमेंट से काफ़ी पूछा गया है, ठीक है, काफ़ी बार। ये नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट से भी पूछा गया, इवन क्विट इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। लेटर ऑन, लेटर ऑन, ओके। साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, रोल ऑफ महात्मा गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल, वेरी बेसिक, बचपन से देखते आ रहे हो, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। इन शॉर्ट नोट्स यू जस्ट हैव टू राइट लाइक 4-5 पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, ये हमने कर दिया, शॉर्ट नोट्स भी हमारा हो गया। अब हमें आता है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ओके, जो मैंने यहाँ पे डी में आपके लिए। अच्छा, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न ओवर हियर कि ये आपका पेपर पैटर्न है, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, नो। यहाँ पे जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, आई हैव कलेक्टेड इट एंड आई हैव गिवन यू, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर, ठीक है, कि दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको वो कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी आपका पेपर पैटर्न है, आई एम नॉट डिस्कसिंग पेपर पैटर्न ओवर हियर, क्योंकि मुझे इसको लाइक शॉर्ट वीडियो बनानी है गाइज, आप लोगों की बहुत क्रूशियल एंड प्रीशियस पीरियड चल रहा है इस टाइम पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो एक ही चीज़ अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है पेपर पैटर्न, तो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ओके। तो हम जो चीज़ करना है जस्ट डू दैट ओवर या, ओके। नाउ तो यहाँ पे ना नेक्स्ट चीज़ जो 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, उसमें देखो क्या क्या आता है। कॉजेस पूछा जाता है वहाँ पे, इफेक्ट्स पूछा जाता है, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन विच इज डिफरेंसेस यू कैन से, वो भी पूछा जाता है, ओके। तो देखो यहाँ पे भी जो है ना, सी मेरे को ना एक बात बतानी थी कि
ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना, ये मतलब ऐसा कोई पेपर ही नहीं हुआ जिसमें ये नहीं पूछा गया, ये पूछा ही गया है हर जगह पे, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इवन थ्रू आप अगर मेरा थंबनेल देखे होंगे आपने, तो वहाँ पे मैंने बस एक चीज़ लिखी है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे ये दिखा है। ओके, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज समथिंग कि जो आया ही आया है हर बार। ओके, राइट कॉजेस ऑफ, देखो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि 6 मार्क्स के लिए कॉजेस पूछा जा सकता है, इफेक्ट्स पूछा जा सकता है, तो पहले हम ये दोनों डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो, राइट कॉजेस ऑफ आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूछा जा सकता है, या फिर आपको कहा जा सकता है कि राइट इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी आपको कॉजेस पूछा जा सकता है। अगेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको इफेक्ट्स भी पूछा जा सकता है। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मुझे काफ़ी जगह पे ज़्यादा दिखा है। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी आपको इफेक्ट भी पूछा जा सकता है। ओके, एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया का इफेक्ट तो पूछा जा सकता है आपको, एंड कॉजेज ऑफ इंडिया का भी इफेक्ट पूछा जा सकता है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू ना, कि यहाँ पे आपको ये जो टॉपिक्स दिख रहा है, ये आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन वो लोग बना के पूछ सकते हैं। यू हैव टू डू दीज टॉपिक्स वेरी अच्छे से। Okay. Now distinguish between another very important aspect of our paper. So देखो यहाँ पे distinguish between में ना, ये चीज़ है like distinguish between, हमारे बुक से तो काफ़ी है जो हमें पूछा जा सकता है, but this is the most repeated and most often asked questions we can say for distinguish between, ठीक है। moderates and extremists, पता है कि नहीं? आई नो आप पढ़ रहे हो, एंड इफ आपको नहीं पता है तो कर लो ये अच्छे से। Fascism and narcissism. Okay, after that colonialism and imperialism. याद है ना डिफरेंस क्या है? बहुत माइनर है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन colonialism and imperialism. Dictatorship and democracy, ठीक है, communalism and secularism. ओके, ये आपको डिस्टिंग्विश में काफ़ी पूछा जाता है. यू हैव टू डू इट very 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 nicely and very 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 thoroughly. Okay, now देखो, अब हमारा ना पेपर का लास्ट जो क्वेश्चंस होता है विच इज़ आस्क्ड फॉर मे बी 16 मार्क्स, वी कैन से 16 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बट लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन ही 60 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 2-3 पूछे जाते हैं जो प्रोबेबली 15 या 16 के लिए होता है, ठीक है। मतलब ऐसे मैं देखूँ तो 16 के लिए भी होता है एंड 15 के लिए भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द पेपर पैटर्न। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे देखो जो मोस्ट ऑफन क्वेश्चन है, ये देखो सबसे पहले तो एज वी नो कि ये 16 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो हमें बहुत चीज़ें जो है वो लॉन्ग आंसर्स, मतलब डिटेल्ड में हमें ही एक्सप्लेन करनी होगी, डिटेल में ही हमें राइट डाउन करनी होगी, तो ये लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन है। ओके, सो देखो इधर पे भी मैंने आई हैव mention it, revolt of 1857. Prepare this question thoroughly, okay, as I have already said. तो देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में आपको क्या पूछा जा सकता है? कॉजेज, कोर्स ऑफ इवेंट एंड रिजल्ट्स। बेसिकली ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही काफ़ी अच्छे से कर लो, इसमें देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको लॉन्ग आंसर में ये वाला क्वेश्चन आएगा, दिस वन, ठीक है। ओके, नाउ लेटर ऑन ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मेजर मूवमेंट्स, रोल ऑफ लीडर्स, ठीक है। देखो अचीवमेंट्स, इसमें से एक एक भी आपको बहुत बड़ी टॉपिक्स बन सकते हैं। देखो रोल ऑफ लीडर्स बन जाएंगे तो हमारे पास कितना बड़ा कंटेंट है, कितने सारे लीडर्स इन्वॉल्व थे उसमें, एंड उनका हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसा नहीं कि कंटेंट हमारे पास कम है, वी हैव इनफ कंटेंट टू राइट फॉर 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, और यू कैन से 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर इट उतना अच्छे से, ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हमें मेजर मूवमेंट्स पूछा जा सकता है, रोल ऑफ लीडर्स पूछा जा सकता है, लेटर ऑन अचीवमेंट्स पूछा जा सकता है। अनदर वेरी अच्छा टॉपिक है जो उसका हम अच्छा खासा लिख सकते हैं, अच्छा खासा हमारे पास कंटेंट है इसके लिए, ठीक है। आई एम जस्ट विशिंग कि आपको महात्मा गांधी का पूछ लिया जाए, लाइक आई एम नॉट जस्ट लॉजिकली इमोशनली सेइंग कि पूछ लिया जाए। मैंने यहाँ पे अगर लिखा है तो ऑफकोर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स महात्मा गांधी जी के बारे में। ओके, तो आपको देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि पूछा जाएगा। इफ़ पूछा जाता है तो वेल एंड गुड ना यार, बचपन से देखते आ रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, तो जितना पढ़ा है, जितना याद आएगा, सबका सब लिख देना, ठीक है। बट यहाँ पे अर्ली लाइफ लिखना होगा आपको,
मेजर मूवमेंट्स लिखना होगा, कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल। हो सकता है कि आपको एक ही चीज़ यहाँ पे बोल दी एलोबरेट करने, कि महात्मा गांधी जी के बारे में उनका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी उतने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में से पर्टिकुलरली एक चीज़ भी अर्ली लाइफ के बारे में बताओ। मेजर मूवमेंट्स क्या है ये बता दो, पूछा जा सकता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पूछा जा सकता है। ओके, अदरवाइज आपको ये तीनों चीज़ बताई जा सकती है कि बेस्ड ऑन दी बिलो टॉपिक्स राइट डाउन योर आंसर। तो आपको महात्मा गांधी जी के बारे में अर्ली लाइफ इन्वॉल्व करना होगा, मेजर मूवमेंट्स इन्वॉल्व करना होगा, कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम स्ट्रगल इन्वॉल्व करना होगा। बट यही चीज़ें जो है वो मोस्टली इनके बारे में पूछी गई है। ओके, ओके गाइज, नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोथ आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी काफ़ी लॉन्ग आंसर्स में पूछा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पूछा गया। मेजरली अगर हम देखें तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स पूछा गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बस फर्स्ट सेकेंड कर दिया, बट उनके उसका भी कॉजेज एंड इफेक्ट्स पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से कर लेना है। एंड आर लास्ट क्वेश्चन विच इज पार्टीशन ऑफ इंडिया, कॉजेज एंड इफेक्ट। ठीक है, ये ऐसे पूछा गया। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, कि ये जो 6 मार्क्स 16 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे, यानी कि जो एकदम लॉन्ग वाले आंसर थे हमारे सबसे बड़े पेपर के जो आंसर है, उसमें से ये जो मैंने आपको दिखाया है मेजरली यही चीज़ें रिपीट हुई है। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो बहुत 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 अच्छे से करनी है, एंड बाकी चीज़ें भी जो है वो बहुत 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 अच्छे से करनी है। ओके, so this is it from my side. If you have any doubt, you can definitely ask me in the comment section. I will definitely try my best to help you out. And if you find this video helpful, please do like, share and subscribe, and please share with your friends. It will be beneficial for your friend as well, and it will be beneficial for me. And best of very 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 best of luck for your board examination. Good luck. You are gonna kill it, dude. You are gonna kill it. Good luck. Bye bye.